सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम कदली वृक्ष अर्थात केले के पौधा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस विषय पर बड़ी बड़ी भ्रांतियां, बड़ी किंवदंतियां चल रही हैं। तो कोई कथित विद्वान कह रहे हैं कि केले का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, कोई कह रहा कि आंगन में, कोई कहता छत के ऊपर नहीं लगाएं, कोई कहता कि घर के चारों तरफ न लगाएं। क्या बात है? तो हम इस विषय पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं और कई सज्जनों के, भक्तों के बार बार प्रश्न भी इस विषय पर हुए हैं कि क्या हमें केले का पौधा, केले का वृक्ष अपने घर में, आंगन में या घर के आगे पीछे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना है तो इसका प्रमाण क्या है, अगर नहीं लगाना तो इसका भी प्रमाण दीजिए। साफ प्रमाण बात की गई है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले आपको बता दूं कि वास्तुराज वल्लभ, बृहत संहिता और विश्वकर्मा पुराण और विश्वकर्मा प्रकाश, इन 4 ग्रंथों में केले के वृक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत से चैनलों में विद्वानों के द्वारा ये बातें ऐसी फैला दी गई हैं कि केला का वृक्ष होगा तो अमुक हानि इत्यादि। बहुत से लोग सशंकित हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस संशय से बाहर आ जाएं और साफ प्रमाण, जिन पुस्तकों का मैं नाम ले रहा हूं उन पुस्तकों को आप स्वयं देख करके और इस बात का प्रमाण ले सकते हैं। जिन लोगों ने कहा है कि केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए, वो भी अपने ग्रंथ का नाम उच्चारित करें कि हमने इस ग्रंथ में पढ़ा है, तो थोड़ी इस पर विशेष बात होगी। हमने जिन ग्रंथों का नाम लिया है बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हैं और ये प्रमाणिक हैं। अन्य ग्रंथ इन्हीं ग्रंथों से बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के बृहत संहिता और विश्वकर्मा पुराण का और वास्तुराज वल्लभ का श्लोक है, पूर्वे आम्रम पश्चिमे राजवृक्षम यामे कदली फलम तथा सौम्ये निम्ब वृक्षम स्यात् सदा शुभम। जयंती चंदनम प्रोक्तम कदली नारिकेलादयः ईशाने तु वज्तव्यम स्यात् अन्ये चा शुभा शुभा। कुल मिलाकर के सीधे सीधे है कि उत्तर दिशा में और ईशान कोण में, खासकर ईशान कोण में सभी फलदार वृक्ष वर्जित हैं। उसके अतिरिक्त किसी भी दिशा में लगाना सदा शुभ होता है। दूसरी बात, केले के लिए दक्षिण दिशा सबसे शुभ कही गई है। सदा शुभम यामे कदली वृक्षम सदा शुभम। अगर आपके घर के दक्षिण दिशा में या के आंगन के दक्षिणी हिस्से में या छत में दक्षिणी हिस्से में अगर आप केले का पौधा रखते हैं तो ये आपके लिए बृहस्पति और मंगल का जुड़ा हुआ फल प्रदान करेगा, जिसके प्रभाव से उस घर में धन, संतान और शारीरिक बल, पति पत्नी का प्रेम इत्यादि बहुत सुदृढ़ होता है। दूसरी बात, व्यवहारिक बात करते हैं। आप तो सनातन काल से सुनते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि जब घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, सप्ताह की होती है, तो जो यज्ञ का मंडप बनता है उसमें सबसे पहले केले का ही वृक्ष लगाया जाता है। बिना केले के वृक्ष के श्रीमद् भागवत कथा ही नहीं होती। अगर केले का पौधा इतना दोष कारक होता तो क्या भागवत महापुराण जैसे महान यज्ञ में केले के पौधे को कभी भी न लगाया जाता। अशुभ वृक्षों को भला कौन लगाएगा। दूसरी बात, सनातन काल से हमारी माँ बहन बेटियां गुरुवार का व्रत करती आई हैं और उनको अनेकन ग्रंथों में केले के वृक्ष की पूजा के लिए कहा गया है। तो क्या वो अपना घर छोड़ करके कहीं दूर देश केले के वृक्ष का पूजन करने जाएंगी? वो अपने घर के आंगन में, छत में, बाहर गमले में या ऐसी जो जगह खाली है वहां लगा करके तो पूजा करती आती थी और ये सनातन समय से चला आ रहा है। तो भला आज अचानक एकाएक केला दूषित हो गया, यह दोष उत्पन्न करने लगा। ऐसी भ्रांतियां लोगों के मन में बैठ गई हैं। लोग अपने घर से केले के पौधे को हटा रहे हैं। साक्षात नारायण का स्वरूप है और देव उठनी एकादशी के दिन तो केले का, तुलसी का पूजन ही होता है। उनको विष्णु मान के, तुलसी को लक्ष्मी मान के पूजन होता है, विवाह किया जाता है। तो जब आपके घर में केला होगा ही नहीं, आसपास नहीं होगा, तो विवाह किसका करेंगे, पूजन किसका करेंगे। और बृहस्पति के बाधा निवारण के लिए लोग केले का पूजन करते हैं, केले की जड़ को धारण करते हैं। भला ऐसा पुनीत वृक्ष कभी दूषित हो सकता है? कभी नहीं।
बात करते हैं जिन जिन स्थानों पर, जैसे आसाम हो गया, नागपुर हो गया, उत्तर या दक्षिणी भारत हो गया, यहाँ पर लोग केले का बगीचा लगाते हैं, उसी से अपना व्यापार कर रहे हैं। वो अपने घर के चारों तरफ केले का वन लगाए हुए हैं और उसके बीच उनका घर है। अगर ये दोष कारक होता तो बेचारे दक्षिण भारत वाले और आसाम वाले तो मृत्यु को पहले प्राप्त कर चुके होते, लेकिन वो करोड़ों अरबों में व्यापार कर रहे हैं, उनके बाल बच्चे भी हैं, धन समृद्धि से वो संपन्न है। अगर यह केला इतना दूषित, जरा विचार करिएगा कि अगर यह दोष कारक होता तो वो लोग आज को समाप्त हो चुके होते। ये सब अफवाह है, भ्रांतियां हैं। अगर कहीं का कोई लिखित प्रमाण दिखाए तो आप उनकी बातों को माने, वरना आप अपने सनातन परंपरा से कभी भी अलग ना हो, वरना आप भटक जाएंगे। आजकल बहुत से विद्वान छोटी मोटी किताबें अपने मन से विचार करके कहीं से ऐसे लोगों के मुख से सुन करके बना लेते हैं और उसी को प्रचारित कर देते हैं, जो कि जो अपने मूल धर्म ग्रंथ हैं, हमने जिन ग्रंथों का नाम लिया ये मूल हैं, इनसे पहले कोई ग्रंथ नहीं था, सिर्फ वेद ही थे, तो उनमें कहीं भी केला वर्जित नहीं है। तो केला इतना पौष्टिक है, डॉक्टर लोग बताते हैं, इतना पुनीत है कि पंडित लोग उसे पूजा बताते हैं, और ये इतना विकासशील पौधा है कि एक पौधा लगता है तो उसके अगल बगल कितनी शाखाएं निकलती हैं। तो जहाँ केले का वृक्ष होता है वहाँ वंश वृद्धि निश्चित रूप से होती है, क्योंकि जितना ये विकसित होता है तो घर में धन की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है, लोगों के आपसी प्रेम की वृद्धि होती है, कहीं दोष नहीं है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है तो कात्यायनी माता का अनुष्ठान करने के लिए इसी केले के पत्ते का आसन रखवाया जाता है, उसमें बैठ के कन्या पूजन करती है, उसका शीघ्र विवाह होता है। और भगवान श्री सत्यनारायण का जब पूजन होता है तो केले का फल इतना अनिवार्य हो जाता है कि नहीं मिलता। कोई कोई ऐसा मौसम होता, महीना होता है तो लोग केले के पत्ते रख करके पूजा करते, उसका मंडप बनाते हैं। कितनी पूजाओं में लिखा गया है कि केले का मंडप बनाए। तो अगर केला इतना दूषित होता तो क्या शास्त्रों में, ग्रंथों में ये कहता केले का मंडप बनाओ? सीधी सी बात है, जहर मृत्यु कारक होता है, तो जहर को हम ना खाएं, लगा लें अपने शरीर में तो क्या दोष नहीं करेगा। तो जब केला लगाने से इतना दोष कारक है तो केला खाने से दोष करेगा, केले के दर्शन पे दोष होगा। बृहस्पति की बाधा, ग्रह बाधाओं में भी चलता है। घर में अगर धन की बहुत तंगी होती है तो शास्त्रों में कहा गया है कि केले के साथ तुलसी का पौधा लगा दें, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। या किसी शिवालय में केले का वृक्ष लगा दें तो उनके संतान कभी कुमार्गी नहीं होती। इतना पावन केला, ये कैसी भ्रांति है। हमारा विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि आप मूल ग्रंथों को अध्ययन करिए और इस प्रकार का अफवाह ना फैलने पाए, इसलिए अपने सनातन धर्म की हानि होती है। लोग अनेक प्रकार की भ्रांतियों में पढ़ करके कहते हैं सब बेकार, छोड़ दो, तो कुल मिला करके अपना धर्म भी दूषित होता है। तो कृपा करके मूल ग्रंथों का अध्ययन करें और उसके अनुसार लोगों को यह जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। हमारे अनुसार हमने जो 3 ग्रंथों का नाम लिया है, आप स्वयं पढ़ करके देख सकते हैं कि केले का वृक्ष घर में लगाने से कभी दोष कारक नहीं होता। जब केले में फल निकल आते हैं तो उस घर में कहा जाता है कि पूजा सफल हो गई है, श्रीमद् भागवत सफल हो गई है। कोई महिला व्रत करती है तो केले का अगर पौधा फला फूला हो गया तो लोग समझ जाते हैं कि इसका व्रत सही ढंग से हुआ है। तो एक हमारी परीक्षा की कसौटी की तरह है, हमारे पूजा पाठ का एक प्रमाण स्वरूप है। दूसरी बात, सीधे से विद्वानों की बात करता हूँ कि जो वृक्ष जिनका फल, पुष्प, पत्तियां पूजन कार्य में प्रयुक्त होते हैं वो कभी भी घर में लगाने में दोष कारक नहीं होते। उनको सदा ही शुभ माना चाहिए। इतने शुभ है तभी तो उसका पुष्प, उसका फल, उसके पत्ते भगवान की पूजा में स्वीकार किए गए हैं। अगर अशुभ होता तो भला भगवान की, जो भगवान के लिए शुभ हो गया, अच्छा हो गया, वो हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है? यह विचारणीय विषय है। इसलिए हम तो आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं। हमने, इस दास ने जिन ग्रंथों का अध्ययन किया है उनमें साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल ईशान कोण को और उत्तर दिशा को छोड़ करके केले का वृक्ष लगाना सदा शुभ होता है। हमेशा हमेशा के घर में शांति, उन्नति, प्रगति का प्रतीक होता है। बस ईशान कोण छोड़ करके आप केला को लगाइए, और उसके लिए जो मुख्य स्थान कहा गया है वो दक्षिण दिशा कहा गया है। उसके माध्यम से वह केला आपके घर परिवार के लिए सदा सुखदायक होगा। अगले वीडियो में
कोई नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।